नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलता है आपको सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का। ठीक है। आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन क्वेश्चंस को, जो कि हैं टॉपिक वाइज, जो कि आपके आने वाले सीजीपीएससी और सीजीव्यापम एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश था अमेरिका। ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में कब हुआ था? सन 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। किसकी अध्यक्षता में? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी एलेक्जेंडर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। कुल कितने सीटें निश्चित की गई थे? 389। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में एससी सदस्यों की संख्या 26 थी। ठीक है। और एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। पहले कितने थे? 389 थे, और देश के विभाजन के बाद 299 शेष बच गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। इसका आंसर है 562। ठीक है। 562 स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें टोटल जो है 207 सदस्य थे, और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और ये संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है वी एन राव। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप वी एन राव ने तैयार किया था। वी एन राव बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कब चुने गए थे? इसका आंसर है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? इसका आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया था? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य के रूप में 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देशिका को ही क्या कहा गया है? उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोक से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार कब किया गया था? इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी? इसका आंसर है 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल गठित समितियों की संख्या थी 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए कितने दिन तक हुए थे? 114 दिन तक हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक है, विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तीनों समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य थे? कुल 15 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था? इसका आंसर है 22 जुलाई सन 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए हैं और इसकी अवधि कितनी थी? कुल 165 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? इसको भी 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 393 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक और संघात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? केसी वियन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्या थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियों की 8 थी और भागों की संख्या 22 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में 495 से अधिक जो है अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, इसका आंसर है पहली अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवीं अनुसूची संबंधित है, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर है 22। ठीक है, और शुरू में कितनी थी? शुरू में 14 थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है 21वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मणिपुर कोंकणी नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है, इसका आंसर है 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आठवीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी व संथाली भाषा को जोड़ा गया है, इसका आंसर है 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, कब किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची जो है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है, केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं अनुसूची संबंधित है, 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 15 फरवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर है भाग 5 के अध्याय 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग का विषय है निर्वाचन और 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम लिखित संविधान दिया गया था, प्रथम लिखित संविधान दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों को का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, किसे किसमें की गई है? अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी।
अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर सन 1953 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन कब हुआ था? असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न है, नागालैंड नागालैंड राज्य कब बना था? नागालैंड 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? इसका आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को तथा झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की संप्रभुता निहित है। इसका आंसर है जनता। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है। मॉडल किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने भारतीय संविधान के टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस देखे हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ऐसी ही और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।